सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरस्वती है जी। कहाँ के रहने वाले हैं मैं आप? नेपाल की रहने वाली हूँ। अभी आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र अभी 36 साल। और पिछले 29 साल से 29 ईयर से आप खुद नशा कर रहे थे। यस ये कैसे नशा आपके जीवन में एंटर हुआ? ब्रदर, मैंने ना मैं छोटी थी, 7 साल की थी, जो मेरे दादी है वो बहुत नशा करती थी। जो मेरे पापा नहीं थे, मेरे मम्मी थोड़ा गूंगी थी, जब मेरे सिखाने वाले कोई भी, मेरे समझाने वाले कोई भी नहीं था। जैसे मैं हौली हौली मैं दादी के साथ चलती रही, फिर मेरे दादी मुझे बीड़ी जलाने के लिए भेजती थी चूल्हे में। मैंने दादी नहीं पीना, मैं छोटी है, दादी कहती थी तो पी ले। फिर मैं ब्रदर ऐसे कर करके मैंने दिन में 2 बंडल बीड़ी और 1 पैकेट तम्बाकू मैंने लेना शुरू कर दिया। फिर उसके हौली हौली उसने दारू के नशा, बियर के नशा भी मुझे चालू कर दिए। फिर मैंने 2 बोतल दिन के दारू भी मैंने चालू करने लग गई। फिर हौली हौली करके फिर मेरे ब्याह कर दिए। जैसे ब्याह करके मैं घर आ गई, घर आके मुझे नशे की तलब लग गई। जैसे मैं नशा ढूंढती थी, मुझे घर उन्होंने तू क्यों क्या ढूंढती है। जैसे मुझे डर लगता था कि मेरे घर उन्होंने बहुत मुझे मारते थे, तू नशा नहीं करना, छोटी है। जैसे मैं बहुत, मेरे शादी होके मेरे बहुत डिस्टर्ब हो गए। फिर मैं क्या करूं, मैं तलगला में जो बीड़ी जो सिगरेट जला के नीचे फेंकते थे पी के, मैं वही पीना शुरू कर दी थी। जैसे हौली हौली मुझे घर उन्होंने पता लगा, मुझे घर से बोलने लगे तो नशा करती है। फिर मैंने अड़ोस पड़ोसी से बहुत मैंने उधार करती थी, मुझे देओ नशा खाना है, मुझे चाहिए, नहीं तो मैं नशा बिना मैं जी नहीं पाऊंगी। अगर नशा नहीं मिलता था फिर क्या होता था शरीर में? मेरे बहुत मैं कामना लग जाती थी ब्रदर, मुझे काम नहीं होता था। मैं ऐसे बहुत, मैं पूरे दिन तड़प लगता था, मैं रोती थी, मैं तड़पती थी। मुझे और जो बीड़ियां लोग पी के फेंक देते थे रास्ते के ऊपर, वो बीड़ियां के टुकड़े उठाकर आप वो भी पीते थे? जी ब्रदर। और जब भी नशा नहीं मिलता था आपके हाथ पैर कांपने शुरू हो जाते थे? जी ब्रदर। और आपकी फैमिली जानती थी आपके नशे के बारे में? हाँ जी, बहुत। और पहले आप उनसे चोरी नशा करते थे? जी। और आपके जब नशा नहीं होता था पास में, फिर कहाँ से अरेंज करते थे, कौन लेके आता था? वो ब्रदर, मुझे किसी से मैं लेती थी, नहीं तो घरों से चोरी करके सास भी पीती थी, चोरी करके भी खा लेती थी मैं। आस पड़ोस वाले लोगों से? हाँ जी, सहेलियां जो होती थी उनसे कई बार बाहर से नशा मंगवाती थी आप? जी ब्रदर। और जब मैरिज हुई, मैरिज के बाद भी आप नशा करते रहे? जी ब्रदर। आपके हस्बैंड जानते थे? हाँ जी। कि क्या क्या बोलते थे फिर वो? बोलते थे वो तो क्यों नशा होते तो मैं नहीं रखना है, बहुत नशा करती थी। जब मुझे नशा नहीं देते थे मैं बहुत लड़ाई करती थी, जो वो भी मारती थी मुझे, मैं बहुत परेशानी होती थी। मैं जितना भी कोशिश करती थी मैं छोड़ने के लिए, मैं छोड़ नहीं पाती थी ब्रदर। मैं जैसे एक बार मैंने फंदा भी लेने लग गई, मैं फांसी भी लेने लगी, मुझे कुछ नहीं हो गया, मैं गाड़ी के नीचे भी आना नहीं, मुझे कुछ नहीं पड़ा। क्यों मरना क्यों चाहते थे ब्रदर? मैं बहुत दुखी हो गई थी अपने लाइफ से, मेरे जीने की मेरा दिल नहीं करता था। आपकी सारी फैमिली को पता चल गया जब आपके नशे बढ़ने लगे तो? और फैमिली से जबरदस्ती पैसे मांगते थे नशा करने के लिए? जी ब्रदर। जब नहीं देते थे तो उनसे भी लड़ाई झगड़ा मार पिटाई करते थे? जी ब्रदर। बहुत ज्यादा आपकी जो हालत थी वो खराब हो चुकी थी, एक तरह से नशे के लिए आप पागल हो जाते जब नशा नहीं मिलता था? जी ब्रदर। फिर आपको कैसे पता चला खामरा चर्च के बारे में? जैसे मेरे पड़ोसी थी ब्रदर, वो कहती थी चल मेरे साथ, वहाँ पे तू इतना नशा करती थी, जो भगवान को मानती है, जैसे नशा करती थी। और जब आपको खामरा चर्च के बारे में पता लगा तो आपने चर्च में आना शुरू किया? हाँ जी ब्रदर। और जब चर्च में पहली बार आए तो कैसा लगा चर्च में आके? मैं पहले बार आ गई थी ब्रदर, वो सेक्शन में मैं बैठी थी। जैसे पापा जी नशे के आत्मा को डांटते थे, जो नशे बहन जो बाप दादाओं के से जो नशा करने चालू कर दे, उसके नशे आत्मा टूट जाए। मैं ब्रदर नशा जैसे मैंने रिसीव करके घर गई, पहले दिन आ गई थी, फिर मैं घर गई, घर जाके मुझे नशा करने के दिल भी नहीं करा। फिर मैं दूसरी बार आ गई, मैं 32 में लिया ब्रदर, मैं 32 में लेके पापा जी ने 32 में दिला। फिर घर जाके मैंने खून की उल्टी किया ब्रदर 2 बार। जब से मैं 4 साल हो गया, 3 साल हो गया ब्रदर, मैं बिल्कुल नशे से मैं फ्री हूँ ब्रदर। जो मैं कभी मैं नशा नहीं करती ब्रदर, मैं नशा करने के साथ भी नहीं पड़ती, मैं प्रभु की महिमा करती, मैं सेवा करती हूँ,
मैं इमरजेंसी में मैं ब्लेंडर हूँ ब्रदर जी। तारीफ करें सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। हालेलुया, जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए हालेलुया। सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। उस प्रार्थना को हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देते हैं जिस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने इस बहन को डिलीवरेंस से इनको आजाद किया। उस प्रेयर को देखेंगे हम। चर्च अपने हाथों को उठा लो आज और बोलो, हर अंधकार की शक्ति, मुझे पीछे रखने वाली, बीमार रखने वाली, आउट। नशे की दुष्ट आत्माएं, नशे की आदत जो भी आपके लोगों के बीच में वो जाती रहे। मैंने कहा मैं जितना लंबा रोचा ब्लेसिंग उतनी बड़ी। तारीफ करें परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जिस दिन ये प्रार्थना हुई उस दिन ये बहन फर्स्ट टाइम चर्च में आए थे, पहली बार चर्च में आए थे। और आपके सभी रिश्तेदार, सभी आस पड़ोस, फैमिली सब जानते थे पहले आपके नशों के बारे में। और अभी आपको 4 साल के लगभग हो चुका है, आप नशा छोड़ चुके हैं। अभी आपको देखते फिर क्या बोलते हैं? अब बोलते हैं सब लोग खुश है कि घर पे बच्चे भी खुश है। जो सब अड़ोसी पड़ोसी बोलते थे प्रभु के घर गए, जो इतना बड़े बड़े नशे से तो आजाद हो गई। अब मुझे ब्रदर बहुत अच्छा है, मैं कुछ ही नशा नहीं करती, मैं फैमिली से बहुत अच्छा हूँ, मैं सेवा करती हूँ परमेश्वर को। सबको बताती हूँ कि जहाँ भी जो मैं यहाँ पे बहुत लोग को लेके आई हूँ, जैसे मैं चंगी हो गई आप लोग भी चंगे हो जाओगे। यहाँ पे पवित्र भवन में आओ, मैं सबको बताती हूँ, घर घर जाके मैं सारे गवाही, मैं सबको लोग को मैं सुसमाचार देती हूँ ब्रदर। मैं सबको सब ऊंची बात में थैंक यू जीसस बोलते हुए सब डालेंगे। सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस डिलीवरेंस के लिए सब जोर से अपने हाथों को उठाएं और तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। तालियों के साथ सब थैंक यू जीसस बोलते हुए जोर से सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें।